स्विट्जरलैंड की उड़ान, उस चाबी के पीछे की असली दुनिया। गांव से निकलने की तैयारी। सुबह हो चुकी थी। घर के बाहर खाट पर रामनाथ बेसुध लेटा था, आंखें बंद। आरव उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख रहा था, लेकिन मन कहीं और था, उस चाबी और चिट्ठी के पीछे। दादी ने पूछा, किसी बाबा की चिट्ठी है क्या ये? आरव बोला, नहीं दादी, ये मेरे बाप की चिट्ठी है, और शायद मेरे बाप के बारे में कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता। वो समझ चुका था, उसे अब इस चाबी के पीछे की सच्चाई जाननी ही होगी। शहर की ओर पहला कदम। गांव से निकलने के लिए कोई पैसा नहीं था। आरव ने अपनी मां की आखिरी निशानी, एक चांदी की चूड़ी, बेच दी। बस में चढ़ते वक्त रामनाथ की तरफ देखा। रामनाथ अब भी नींद में था। आरव ने उसके माथे को छुआ और कहा, मैं वादा करता हूं बापू, अगर आप मेरे लिए कुछ छुपाकर रख गए हैं तो अब मैं वो जानकर ही लौटूंगा। पासपोर्ट और पहला झटका। दिल्ली पहुंचते ही उसे पता चला कि स्विट्जरलैंड जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए। आरव के पास कुछ भी नहीं था, न पहचान पत्र, न बैंक बैलेंस, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। वहां एक एनजीओ ऑफिस में नौकरी मांगते वक्त एक बुजुर्ग विदेशी ने उसका अंग्रेजी में इंटरव्यू लिया। बुजुर्ग ने पूछा, वाई डू यू वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड? आरव जवाब देता है, टू नो हु माई फादर रियली वॉज। उस बूढ़े ने उसकी आंखों की सच्चाई पढ़ ली। उसी की मदद से पासपोर्ट, वीजा और टिकट तक का इंतजाम हो गया। आरव की आंखों में पहली बार उम्मीद थी। स्विट्जरलैंड का पहला दृश्य। जब आरव पहली बार ज्यूरिख एयरपोर्ट पर उतरा तो सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। सर्द हवा, सफेद बर्फ, चमकते चेहरे और हर चीज में एक अजनबी चमक। गांव का लड़का पूरी दुनिया के सबसे महंगे देश में खड़ा था, और सिर्फ एक चाबी के सहारे। बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, लॉकर 786। उसे बैंक ढूंढने में 2 दिन लग गए। बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, प्राइवेट वॉल्ट सेक्शन। सुरक्षा इतनी कि अंदर घुसने से पहले 3 बार आईडी मांगी गई। चाबी दिखाने पर एक अधिकारी बोला, मिस्टर आरनाट्स एयर, प्लीज फॉलो मी। आरव को झटका लगा। रनाथ? क्या यह उसके बाप का इंटरनेशनल नाम था? उसे एक भारी स्टील रूम में ले जाया गया, जहां लॉकर नंबर 786 खुलने ही वाला था। लॉकर खुलता है और आरव की आंखें फटे की फटी रह गईं। अंदर थे एक वीडियो टेप, इंटरनेशनल शेयर सर्टिफिकेट्स जैसे शक्ति माइंस इंक, नाथ एनर्जी कॉर्प और ग्लोबल मिनरल्स लिमिटेड, सोने की ईंटें और एक सफेद लिफाफा। लिफाफे में लिखा था, बेटे के नाम, सच का दस्तावेज। वीडियो में छुपा बाप। बैंक अधिकारी ने कहा, दिस टेप इज स्टोर्ड इन अ डिजिटल वॉल्ट, यू मे वॉच इट हियर। कमरे में स्क्रीन चालू हुई। वीडियो में वही जाना पहचाना चेहरा था, रामनाथ, लेकिन धोती कुर्ते में नहीं बल्कि सूट बूट में। रामनाथ वीडियो में कह रहा था, बेटा आरव, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो तूने मेरी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। मैं शक्ति माइंस कंपनी का फाउंडर और मालिक हूं, जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और रूस में कोयला और हीरे की खदानें चलाती है। लेकिन मैंने सब कुछ छोड़कर एक गांव में जीना चुना, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं दौलत के साथ जीता तो मेरा बेटा सिर्फ पैसे से सीखता, सब्र से नहीं। अब सब तेरा है, लेकिन एक वादा कर, दौलत को कभी अपनी पहचान मत बनने देना। वीडियो खत्म हुआ। आरव फर्श पर बैठ गया, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अब समझ आया, उसका बाप गरीब नहीं था, बल्कि सबसे अमीर था, क्योंकि उसके पास सब्र, समझ और सोच थी। भाग 2 का क्लाइमैक्स। जब आरव वापस भारत लौटता है तो कोई पहचान नहीं पाता कि यह वही लड़का है जो दिल्ली में भीख मांगने के कगार पर था। पर उसके पास अब सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, अपने बाप की सोच को जिंदा रखना। अगला भाग, भाग 3। वारिस बनना आसान नहीं होता। गांव लौटने के बाद शुरू होती है असली परीक्षा। लोग शक करने लगते हैं, कुछ दुश्मन बनने लगते हैं। आरव को अब अपने बाप की सोच और दौलत को संतुलित करना है।